हेलो दोस्तों आप सभी का स्टडी टुडे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर यानी कि बीए थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है यानी कि विषय जो है भूगोल यानी कि जियोग्राफी जो है जियोग्राफी के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी इस जियोग्राफी के सिक्स्थ सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन का उद्भव यानी कि इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट इस पेपर का यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र का पेपर का नाम है भौगोलिक चिंतन का उद्भव यानी इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। इस चीज़ का हम न्यू सिलेबस देखेंगे और जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर आधारित होगा। तो हम क्या देखेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर का प्रथम भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र का। इससे पहले हमने वीडियो बना दिया है, प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस को हमने कंप्लीट अध्ययन किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप ओपन करेंगे उसे तो वहाँ पर आपको जियोग्राफी के फर्स्ट पेपर की जो सिलेबस है उसका सिलेबस संपूर्ण उसका सिलेबस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी और उससे संबंधित जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उसी प्लेलिस्ट में आएंगी, तो आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो हम इस पेपर में देखने वाले हैं द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि भौगोलिक चिंतन का उद्भव इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। इसमें टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और एग्जाम की दृष्टि से उनको हमें पढ़ना है ताकि हमें प्रश्न एक भी छूटे ना और हम हर एक प्रश्नों का ईजिली आंसर दे पाएँ। तो हमें सिलेबस इसके अकॉर्डिंग देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनेंगे, उसी टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 को। तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना क्या है? यूनिट 1 में हमें पढ़ना है प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या है। प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में यानी कि भारतीय भूगोलवेत्ता जो भी थे उनका योगदान किस तरीके से है। तो भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से है तो उनके विषय में आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर मौर्य काल में लोगों की सोच कैसे थी, जियोग्राफी को लेकर कैसे कैसे विचार थे, यानी कि वहाँ पर किस तरीके से जो भी वहाँ पर जियोग्राफिकल थॉट्स थी उनकी सिचुएशन क्या थी, कैसे उनके थॉट्स थे, सोचने की प्रवृत्ति थी। तो उससे सबका योगदान किस तरीके से हमारे भूगोल में रहा है, कौन कौन से मुख्य भूगोलवेत्ता थे जिनका योगदान, तो उस सब चीज़ को हमें इस यूनिट में हमें डिटेल में अध्ययन करना है। आगे हम देखते हैं यूनिट 2 में हमें पढ़ना है भौगोलिक चिंतन की प्रारंभिक उत्पत्ति किस तरीके से हुई, यानी कि भौगोलिक जो चिंतन थे उनकी प्रारंभिक जो उत्पत्ति है उसकी विवरण की अवधारणाओं के विषय में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विवरण की अवधारणाएं क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, कौन सी हैं, उसके विषय में संबंध क्या है उसके विषय में पढ़ना है। अंतर क्रियाएं कौन कौन सी हैं उसके विषय में और क्षेत्र और उनके विभेदन के विषय में आपको पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हमें भौगोलिक चिंतन की प्रारंभिक उत्पत्ति के विषय में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें इसी में पढ़ना है उनकी अवधारणाएं, उनका विवरण क्या है और उनके संबंध किस तरीके से थे, उसमें थॉट्स कैसे थे, सोचने की प्रकृति कैसी थी, अंतर क्रियाएं कैसे थी, क्षेत्र कैसा था, क्षेत्र विभेदन क्या था, उस सब चीज़ के विषय में हमें लोग कैसे क्षेत्र को देखते थे, एक यानी कि भौगोलिक क्षेत्र को, वो सब चीज़ को आपको पढ़ना है। इस तरीके से हमें यूनिट 2 में हमने आगे हम देखेंगे यूनिट 3 में हमें पढ़ना है भूगोल में दैववाद क्या है। इसमें बाद में हमें पढ़ना है कि व्यवस्थित यानी कि प्रतिरूप कैसा था, व्यवस्थित कैसा था, उस समय का प्रतिरूप कैसा था, क्षेत्रीय भूगोल कैसा था, उसमें भौतिक और मानवीय भूगोल कैसी थी, इसके विषय में पढ़ना, व्यवस्थित क्रमबद्ध और क्षेत्रीय भूगोल कैसा था, इस सब के विषय में। और द्वैतवाद के बारे में, मिथक यानी कि झूठी बातें या फिर कोई जो वास्तविक बातें, उन सभी चीज़ों के विषय में हमें जानना है। तो यूनिट 3 में हमें भूगोल में द्वैतवाद से संबंधित प्रतिरूप या व्यवस्थित क्या थे, उसके बाद उसके विषय में क्षेत्रीय भूगोल, भौतिक और मानव भूगोल के विषय में, व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं क्षेत्रीय भूगोल के विषय में, द्वैतवाद के बारे में, मिथक यानी झूठी बातें और वास्तविक बातें जो थी उसके विषय में पढ़ना। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 4 में हमें पढ़ना है प्राचीन दुनिया में यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से। तो प्राचीन दुनिया में यूनानी लोग जो थे उसके विषय में, तो यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से रहा, इसके विषय में हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। तो प्राचीन दुनिया में यूनानी और रोमन के भूगोलवेत्ता जो भी थे उनके विषय में डिटेल में अध्ययन करना। यूनिट 5 हम देखते हैं मध्य युग में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से रहा। हमने प्राचीन काल में दुनिया में देखा, उसके बाद हम देखते हैं मध्य युगीन में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस तरीके से रहा, इसके विषय में पढ़ना। उसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण काल जो था उसके विषय में पढ़ना। प्रसिद्ध यात्री कौन से थे और उनकी भौगोलिक खोजें कौन कौन सी थी, इन सब चीज़ों का हमें यूनिट 5 में डिटेल में अध्ययन करना। तो मुख्य बहुत सारे इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूनिट 5 में हमें मध्य युग में अरब भूगोलवेत्ता का योगदान, यूरोप में पुनर्जागरण काल, प्रसिद्ध यात्री और उनकी भौगोलिक खोजें।
आगे हम देखते हैं यूनिट 6 में जर्मन विचारधारा जो थे उसके विषय में पढ़ना। तो जर्मन विचारधारा में कांट, हम्बोल्ट, रिटर और रिच्टहोफेन और रेडजेल जो थे और हेटनर, इन सभी जो जर्मन विचारधारा थे तो इनकी कौन कौन से विचारधारा थी भूगोल को लेकर वो उसके प्रति, तो उस सब चीज़ का आपको अध्ययन करना है। इसी तरीके से फ्रांसीसी विचारधारा जो है उसके विषय में ब्लास और ब्रून्स, यानी कि ब्लास और ब्रोंस का योगदान कितना रहा या कितने महत्वपूर्ण थे इस भूगोल की दृष्टि में, इस सब चीज़ों इनका हमें कंप्लीट यूनिट 6 में अध्ययन करना है डिटेल में। आगे हम देखते हैं अगली यूनिट 7। यूनिट 7 में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट 7 में हमें सोवियत भूगोलवेत्ता के विषय में पढ़ना है ना। इसमें जैसे यानी कि इनके जो भी प्रमुख भूगोलवेत्ता थे उनका किस तरीके से योगदान है उसके विषय में। उसके बाद अमेरिकन संप्रदाय के, जैसे कि अमेरिकन संप्रदाय के भूगोलवेत्ता जैसे सैम्पल, हंगिंगटन और कार्ल सावर का योगदान, तो इन सभी का योगदान किस तरीके से रहा इसके विषय में यूनिट 7 में पढ़ना। तो अमेरिकी संप्रदाय के सैम्पल, हंगिंगटन एंड कार्ल सावर का योगदान। उसके बाद ब्रिटिश संप्रदाय के यानी ब्रिटिश भूगोलवेत्ता में मैकिंडर और हर्बर्टसन एंड एलडी, तो यानी कि ब्रिटिश संप्रदाय के मैकिंडर एंड हर्बर्टसन एंड एलडी स्टैम्प का योगदान क्या रहा है। तो यूनिट 7 में इन सभी चीज़ को हमें सोवियत भूगोलवेत्ता, अमेरिकी संप्रदाय के भूगोलवेत्ता और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता के विषय में हमें डिटेल में अध्ययन करना है। इसी तरीके से यूनिट 8 आती है। यूनिट 8 में हमें पढ़ना है भूगोल में प्रतिमान या प्रतिरूप के विषय में पढ़ना है। उसके बाद इसमें हमें पढ़ना है विज्ञान के विकास के बारे में कुहन का सिद्धांत जो थे, कुहन एक मुख्य इसमें भूगोलवेत्ता हैं, तो उनका सिद्धांत क्या था? भूगोल में प्रतिमान या प्रतिरूप विज्ञान के विकास और विकास के बारे में कुहन का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी इस यूनिट में। तो भूगोल में कुहन मॉडल का अनुप्रयोग कितना है या किस तरीके से है इसका, तो इसके विषय में हमें यूनिट 8 में पढ़ना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूनिट 8 में हमें कुहन का सिद्धांत, कुहन का मॉडल क्या था, उनका अनुप्रयोग, तो इस सब चीज़ का विषय में हमें यूनिट 8 में पढ़ना है। तो इस तरीके से हमने देखा जियोग्राफी के 6 सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर यानी कि भौगोलिक चिंतन का उद्भव से संबंधित जितने भी यूनिट थे यूनिट 1 से 8 तक, उन सभी यूनिट्स को हमने कंप्लीट अध्ययन किया है, यानी कि कंप्लीट देखा कि कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से हमें टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने संपूर्ण चीज़ इसका सिलेबस कवर किया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यूनिट 1 को यानी कि यूनिट 1 को डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिट 2 को डिटेल में वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम यूनिट 1 से यूनिट 8 तक की वीडियोज़ को सभी को एक वीडियोज़ में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हम संपूर्ण यूनिट को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि द्वितीय प्रश्न पत्र यानी भूगोल के 6 सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र भौगोलिक चिंतन का उद्भव के सिलेबस कौन सा है, कौन से टॉपिक्स हैं, उसे कोई अध्ययन करें। और हम जल्दी सभी यूनिट्स की वीडियो को लाएंगे। हम जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।